दोस्तों, आज का दिन बहुत सुहाना है और दोस्तों हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, सजदा करते हैं अपने रब के सामने, खुदा के सामने, ईश्वर के सामने। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमारे सजदे, हमारी प्रार्थनाओं के बीच में और ईश्वर के बीच में वो चीज़ आ जाती है। मतलब हमारी प्रार्थनाएं ना सुनी नहीं जाती हैं, मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस चीज़ से बाउंड कर लेते हैं। दोस्तों, गुरु जो अपने चेलों के साथ था तो उसने उपदेश में कहा कि अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए बैर है, करवाहट है, तो पहले उसको माफ करो, उसके बाद मंदिर में जाओ और सजदा करो, तो वो ग्रहण किया जाएगा। अगर वो बैर आपके मन में रह जाता है तो वो ग्रहण करना नहीं होता। वहाँ पे वो भेंट जो आप चढ़ाते हो उसका जो है फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने मन में किसी के लिए करवाहट, किसी के लिए बैर, किसी के लिए बुरी सोच को लेके वहाँ जा रहे हो। और रब का घर ऐसी जगह नहीं है जहां आप बुरी बातों को लेके जाओ। वहां लोग बुरी बातों का त्याग करके आते हैं, पर आप वहां लेके अपने मन में लेके बैठे हो तो प्रॉब्लम वाला काम है। दोस्तों, करवाहट, देखो बैर की बात जब आती है तो बैर, यहाँ पे जो बैर है वो बिटरनेस यानी करवाहट की बात हो रही है, क्योंकि दिल में आप करवाहट रखते हो। और अगर किसी चीज में करवाहट होती है ना तो वो चीज की वैल्यू ना कम हो जाती है और उसे निकालने में थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उन्होंने हमेशा कन्फेस किया किसी ना किसी के लिए अपने मन में करवाहट रखते हैं। इवन मैं अपने बारे में भी कह सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, कि कभी मेरे मन में भी किसी के लिए करवाहट थी। लेकिन मूव ऑन, आगे बढ़ना पड़ता है। उसको छोड़ के अगर आप नहीं बढ़ोगे तो आप वहीं जमे रह जाओगे उस करवाहट को लेके, वो आपको अंदर ही अंदर खा जाएगी। दोस्तों, करवाहट जिस चीज में होती है वो चीज की वैल्यू नहीं होती। वो जैसे अगर पानी अगर खारा है, पानी अगर खारा है, कड़वा है, तो वो काम में नहीं आएगा आपके पीने के। आप नहीं पी पाओगे उसको, आप मुंह में डालोगे और उसे फेंक दोगे, थूक दोगे। तो करवाहट जब हमारे मन में होती है तो हमारा भी स्वभाव इतना मतलब रूड हो जाता है, हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो हमें अंदर अंदर ऐसे जला देती है कि हमारा स्वभाव खराब हो जाता है और हमारी जो वैल्यू होती है वो भी कम हो जाती है। हमारे जो जीवन होता है वो थोड़ा सा उदास, दुखी सा हो जाता है, चेहरा बोझिल हो जाता है। मेरे दोस्तों, करवाहट अगर आपके मन में किसी के लिए तो उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो, उसे भूल जाओ, क्योंकि वो करवाहट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे आपको फर्क पड़ रहा है। अगर आप जलते हुए अंगारे पे अपने पैर रख लोगे तो उससे फर्क आपके पैर जलेंगे, किसी दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी कि बाहर डॉग की आवाज आ रही है, बट मैं यकीन करता हूँ कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। तो दोस्तों, आपको करवाहट जो है छोड़नी पड़ेगी, करवाहट को दिल से निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालोगे तो वो दिक्कत वाला काम हो जाएगा, ठीक है। और बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पे तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप का कोई अपना बहुत करीबी आपको चोट पहुंचाता है, क्योंकि वो जितना करीबी होता है उतनी गहरी चोट होती है, और वो जो करवाहट होती है ना वो भी उतनी गहरी आपके मन में वास करती है। तो वो करवाहट को निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ईश्वर के सामने जब आप खड़े हो वो आपकी सुने, वो आपकी बात को माने, तो जैसे पवित्र शास्त्र बोलता है, उसने हमारे गुनाहों को, हम जाते हैं जब रब के दर पे तो हम बोलते हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ कर जो हमसे गलतियां हो गई हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। अगर आप चाहते हो कि आपके गुनाह माफ किए जाएं तो आपको भी लोगों के गुनाह माफ करने पड़ेंगे। आप माफ करोगे, वो आपको माफ करेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में किसी के लिए करवाहट रख के वहां जाते हो और वैसे ही वापस आते हो, तो दोस्तों यकीन मानिएगा, जो गुनाह, जो पाप आप अपने साथ लेकर गए थे वही पाप वापस आ जाएंगे, वो वहां पे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आपके मन में वही बैर, वही करवाहट है, वही गुस्सा है। निकाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। चोट भर सकता है वो, उससे मदद मांगिए, वो आपकी सहायता करेगा उस करवाहट को निकालने में। करवाहट रखनी है अपने अंदर तो करेले के समान रखिए। करेला पता है ना आपको कितना फायदेमंद है उसकी करवाहट। उसका जूस लोग बना के पीते हैं स्किन के लिए, शुगर के लिए, इन सब बातों के लिए, ताकि उनको जो है सही हीलिंग मिले, सही उनकी बॉडी में जो है ब्लड साफ हो जाए। तो वैसे करवाहट रखिए, यानी सच बोलिए, सच की करवाहट रखिए। अगर आप सच बोलते हो, लोग बोलते हैं अरे यार तो खड़ा करवा बोलता है, लेकिन सच बोलता है तो ओके है। लेकिन लोग ये बोलते हैं ये तो कड़वा बोलता है, बकवास करता है, तो फिर बहुत गलत है।
इतनी सी बात है दोस्तों कि अपने दिल से इस बिटरनेस को, करवाहट को, बैर को निकालिए और ईश्वर से मदद मांगिए, वो आपकी सहायता करेगा और अपने जीवन में मूव ऑन करिए। आपका आज का दिन शुभ में हो, मंगल में हो, मेरी यही कामना है। आप सभी को नमस्कार।